हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं उनको इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं इस पूरी एक्सरसाइज के। बस आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेना है कि आपने यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन इक्वेशंस 2x + 3y = 11 और सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है 2x - 4y = -24। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब क्या है? आपने वेरिएबल x और y की वैल्यू जो है वो क्या करनी है? कैलकुलेट। और जैसे ही आपके पास x और y की जो वैल्यू है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाती है, फिर आपने इस थर्ड इक्वेशन में जिसमें कि 3 वेरिएबल हैं y, m और x, तो वहाँ से आपने m की जो वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो वो कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि आपने x और y जो है वो पहले जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो वो यहाँ पे फिल करेंगे और वहाँ से क्या आएगा आपके पास m की वैल्यू। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ओनली 2 मेथड्स, ग्राफिकल एंड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इसको मैं बना रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ से अगर आप थ्रू आउट इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा x - 2y = तो ये आ जाएगा -12। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 2y - 12। तो इसको आप बॉक्स में कर दो एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पे आपने क्या फिल करना है? 2y - 12। तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू, तो x की वैल्यू 2y - 12, साथ में क्या है? +3y = 11। तो ये मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझाया है स्टूडेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आपने देख लेना है। तो यहाँ पे ये बनेगा 4y - 24 + 3y = 11। तो ये बन रहा है 4y + 3y, तो इट मस्ट बिकम 7y - 24 = 11। तो इस 24 को आप उधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा उधर जाके पॉजिटिव। तो 24 + 11, तो ये क्या बनेगा? 35। और अगर आप 7 को उधर शिफ्ट कर दो तो 7 उधर जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है? 5। और जैसे ही आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, फिर आपने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आएगा? 2 टाइम्स y। तो y की वैल्यू क्योंकि मेरे पास 5 है तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 2 5 = 10, 10 - 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? -2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ तक जो है वो कंप्लीट कर लिया। आगे है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आगे आप लिखो ऑल्सो y = mx + 3। तो यहाँ पे आपने y की वैल्यू फिल कर देनी है जो कि 5 है, m आपने कैलकुलेट करना है। तो एज इट इज़ x की वैल्यू आपके पास क्या है? -2, तो साथ में है +3। तो आप 3 इधर शिफ्ट कर दो तो ये बन गया 5 - 3 = -2m। और ये बन जाएगा 2 = -2m। और तो आप चाहो तो m वाली टर्म पहले लिख लो। तो m की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 2 / -2। तो यहाँ से m की वैल्यू आ रही है -1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले तो आपने उसकी जो है फॉर्मुलेशन करनी है, उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने एक्सप्रेस करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने उसका सोल्यूशन जो है वो क्या करना है? फाइंड आउट। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको ऐसे लगेगा आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे क्या है? द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26। तो स्टूडेंट्स 2 नंबर हैं
जिनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है 26, यानी जिनको माइनस करके आंसर आ रहा है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो उनमें से जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का क्या है 3 टाइम्स। मतलब अगर सेकंड नंबर आपका 5 है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 5 3 ज़ा 15। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, तो फाइंड द नंबर्स। तो आपने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैथमेटिकली इसको क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर्स बी। तो सबसे पहले तो आप नंबर्स ले लो x और y। तो इट्स अप टू यू कि आप किस नंबर को बड़ा लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे x को y से क्या ले रहा हूँ, ग्रेटर ले रहा हूँ। तो x इज़ ग्रेटर देन y। तो फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या बोला हुआ है कि दोनों का जो डिफरेंस है, यानी दोनों को माइनस करके, तो क्योंकि बड़ा नंबर x है तो उसमें से अगर आप y माइनस कर दो तो आंसर आपका क्या आ रहा है 26, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो सेकंड कंडीशन है वो आपके पास क्या बनेगी, बाय सेकंड कंडीशन। तो स्टूडेंट सेकंड कंडीशन में आपको बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, कि पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स। मतलब बड़ा नंबर क्योंकि x है तो x मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। मतलब y को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर किसके इक्वल आएगा x के, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आपने मेथड यूज़ करना है सब्सटीट्यूशन। तो x की जो वैल्यू है वो आपको सेपरेट तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी सेपरेटेड। तो आपने बस यहाँ पे लिखना है कि देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ हम क्या लिखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। बाकी आपको मैंने बोला है एज इट इज़ आएगा। तो 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 13। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 13। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो वहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ y, यानी y की वैल्यू का 3 टाइम्स। तो 13 3 ज़ा ये क्या बनेगा 39। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 39। और फाइनली आपने यहाँ पे लिख देना है कि देयरफॉर वन नंबर जो कि आपने x सेलेक्ट किया था वो आ गया 39, एंड अदर नंबर, तो जो दूसरा नंबर है वो आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स 13, एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि आपके पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, जिनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना एक्सीड का मतलब क्या होता है कितना ज़्यादा है, तो 18 डिग्रीज, यानी वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्रीज। तो फाइंड देम। तो ये आपने दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट द एंगल्स बी। तो अगेन हमने 2 एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो वो हमारे पास एंगल्स हैं। तो पहले एंगल को मैंने x ले लिया और दूसरे एंगल को आप क्या ले लो y। अब क्योंकि दोनों में से एक एंगल बड़ा है तो आप किसी एक को भी बड़ा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे x को जो है वो y से क्या ले रहा हूँ ग्रेटर। तो आपको बोला हुआ है कि x y से कितना बड़ा है बाय 18 डिग्रीज, मतलब कि आपने x और y दोनों इक्वल करने हैं। तो इक्वल करने के लिए जो छोटा एंगल है उसमें आप 18 क्या कर दो प्लस, देन दैट विल बिकम इक्वल टू योर बिगर एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अब कैसे बनेगी, और कोई कंडीशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसको आपने ध्यान से रीड करना है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है सप्लीमेंट्री। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दीज आर दोज एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री। तो एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उनका टोटल होता है 90 डिग्री। एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स, आपने मेथड यूज़ करना है सब्सटीट्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में आप क्या कर दो सब्सटीट्यूट। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पे आएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ x वी मस्ट राइट y प्लस 18। तो प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एज इट इज़। तो यहाँ पे y प्लस वाई क्या बन गया, इट मस्ट बिकम 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। अब आप 18 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये सॉल्व करके क्या आएगा 180 माइनस 18। तो ये माइनस करके आपके पास आएगा इट मस्ट बी 162,
और 162 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बनेगा, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रही है 81। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है डायरेक्ट ही 81। तो इसको आप यहाँ पे फिल कर दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, y की वैल्यू। तो ये हमारे पास y की वैल्यू जो है 2y, तो यहाँ पर भी y है, तो y की वैल्यू आ रही है 81। तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 एंड इट मस्ट बिकम 99। तो मतलब यहाँ पे आपके दो एंगल जो हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल, तो इसको आपने सपोजिंगली x लेट किया था तो ये आपके पास आ गया 99 डिग्री, एंड सेकंड एंगल जो कि हमारे पास y है तो वो आपके पास क्या बन रहा है 81 डिग्री, एंड यू कैन चेक इट आउट। तो आप चेक कर सकते हो दोनों का जो टोटल है वो आपके पास क्या बन रहा है 180 डिग्रीज। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी किया था, पर उसको हमने सॉल्व किया था बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे हमने यूज़ करना है सब्सटीट्यूशन मेथड। तो एट्रीब्यूट्स आपको साफ पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो यहीं से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट। तो हर एक बैट की आपने कॉस्ट ले ली रुपीज़ x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज रुपीज़ y। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। तो किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज किए रुपीज़ 3800 के। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बैट की कॉस्ट है रुपीज़ x, तो ऐसे 7 बैट्स की कॉस्ट क्या होगी 7x। इसी तरह से 1 बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी 6y, और टोटल कॉस्ट इनकी क्या हो गई 3800। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे आपके पास क्या है 3 बैट्स, तो 3 बैट्स का मतलब 3x एंड 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स का बन गया 5y, और टोटल कॉस्ट क्या है 1750। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में नंबर थोड़े से बड़े हैं तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, और सेकंड इक्वेशन में से इट इज़ बेटर टू सेपरेट x रादर देन y। तो यहाँ पे मैं x को सेपरेट कर रहा हूँ, तो 1750 माइनस 5y, और ये जो 3 है ये इस तरफ आके क्या होगा डिवाइड, और इसको आपने बॉक्स में हाईलाइट कर देना है एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो ये क्या बनेगा 7 टाइम्स x। तो सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे क्या करनी है सब्सटीट्यूट, रिप्लेस। तो ये आएगा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योर सेल्फ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1750 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कुछ बनेगा 12250, और यहाँ पे 7 5 ये तो डायरेक्ट ही है 35y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो आपने स्टेप बाई चलना है, तो यू विल गेट दी आंसर इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका क्या आएगा आपका 3। तो यहाँ पे एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो यू कैन राइट दी अपर नंबर्स डायरेक्टली। तो ये डायरेक्ट ही आपके पास आएगा। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 1 3 एंड 3 6 18, तो ये बन गया 18y इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगा लो, तो ये आ गया 12250। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े नंबर का। इसको पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही आएगा। यहाँ पे 3800 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा कुछ 11400। तो यहाँ पे अब y कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, 11400 माइनस 12250। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा 0 5 एंड इट मस्ट बी माइनस 850। तो माइनस माइनस कैंसल आउट, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 850 डिवाइडेड बाय 17।
अब देखो 17 के टेबल में 85 आ रहा है 5 पर, तो साथ में 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 50। अब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो बहुत ही सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन में आप y की प्लेस पे क्या फिल कर दो 50, तो ये क्या बनेगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है आपके पास 1500 डिवाइडेड बाई 3 एंड इन द टेबल ऑफ 3 वी हैव 15 एट 5, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 500। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो हर एक बैट की जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या आ गई ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल is ₹50. So this is the final solution of this question number 3 part 3। तो देखिए स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं हैं, सिर्फ आपने इनकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी है, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स हु ऑफन फेस प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेशन पार्ट। तो कहीं पे एलसीएम नहीं लेना आ रहा, कहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, तो इसकी आपने इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो इसकी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो वेरी सून यू विल बी मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। तो बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं उनको भी फिनिश करेंगे, तो उससे आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है दैट विल बी ओवर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।